हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 8 आईसीएससी की एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस हिसाब से है, लिखा हुआ है ए बी सी टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। ए बी और सी तीनों मिलके 4 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। और यहाँ पे बोला है ए अकेला वर्क करेगा 12 days while सी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 10 days। सो हम लोग को यहाँ पे ए का बताया हुआ है दैट इज ऑफ 12 days और सी का बताया हुआ है हम लोग को यहाँ पे दैट इज ऑफ 10 days। तो मुझे यहाँ पे बी कितना काम करेगा वो बताना है। तो पहले हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी ले लेते हैं 1/4। ए का अलग से यहाँ पे बताया हुआ है, बी का नहीं बताया हुआ है, सी का बताया हुआ है इज इक्वल टू 1/4। सबका पहले एलसीएम ले लेते हैं 12, 10 और 4। अगर आपको उधर डाल के राइट हैंड साइड डालना है तो आप वैसे भी कर सकते हो या फिर मेरी तरह पूरा एलसीएम लेके भी कर सकते हो। 2 6 5 2 2 3 5 का 5 रहेगा 1 3 1 5 1। सो हमारा आंसर आ जाएगा 60। सो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं 4 5, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे आ जाएगा 15। सो ये हो जाएगा 5/60। बी ये हो जाएगा 6/60 और ये हो जाएगा 15/60। ये कुछ इस हिसाब से हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे इसके लिए नहीं लिखेंगे। सो पहले इन दोनों का प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/60 प्लस बी इज इक्वल टू 15/60। ये उधर चला जाएगा। सो ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू 15/60 माइनस 11/60। सो ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू 4/60। कटिंग करेंगे तो हो जाएगा 15। सो बी को 15 दिन लगेंगे टोटल वो काम कंप्लीट करने में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस हिसाब से है, बोला है ए बी सी अगर तीनों मिल के काम कंप्लीट कर रहे हैं 8 दिन में, और आगे लिखा हुआ है ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। ए कंप्लीट कर रहा है 20 दिन में, ए और बी साथ में मिलके कंप्लीट कर रहा है 14 days में। सो बी को कितना, ए एंड सी को एक्चुअली कितना टाइम लगेगा, पहले हम लोग यहाँ पे ए का वैल्यू पुट करके बी को कितना टाइम लग रहा है वो फाइंड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ए की वैल्यू डाल देती हूँ। सो ये कुछ इस हिसाब से हो जाएगी बी इज इक्वल टू 1/14 माइनस 1/20। 14 और 20 की वैल्यूएशन निकाल देते हैं। ये 7, ये 10, ये 5 5 1 7 7 1 35 4 हो गया। 35 4 क्या होता है देख लेते हैं, 140। सो यहाँ पे 10 लिख देते हैं और यहाँ पे 7 लिख देते हैं। 10 माइनस 7/140। सो ये हो गया 3/140। सो बी को इतना टाइम लगेगा। मुझे एक्चुअली ए और सी के लिए फाइंड करना है, तो मैं पहले पूरा इक्वेशन लिख देती हूँ। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/8। बी का वैल्यूएशन डाल देती हूँ तो ए और सी रह जाएंगे और मुझे वही बताना है ए और सी को कितना टाइम लगेगा। मैं इसको सामने की डायरेक्शन में डाल देती हूँ। ए प्लस सी इज इक्वल टू 1/8 माइनस 3/140। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा उनका, देख लेते हैं 140 और 8 2 70 4 2 35 2 2 1 5 7 और 7 1 तो ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 8 सो 35 8 देख लेते हैं क्या होगा, 280। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 280। सो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 280। सो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 35 और यहाँ पे लिख देते हैं 2 35 माइनस 6 इज इक्वल टू 140। ये हो जाएगा 280, ये हो जाएगा 29/280। सो ए और सी को कंप्लीट करने में 280/29 डेज लगेंगे। सो डेज तो ऐसे आएंगे नहीं, तो मुझे यहाँ पे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। तो फ्रैक्शन में कुछ इस हिसाब से होंगे। 280 29 को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो हो जाएगा 280 29 9 हो जाएगा 261 और हम लोग जब माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगी 19। सो हम लोग लिखेंगे 29, नीचे डिनोमिनेटर में बीच में 9 लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 19 डेज। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस हिसाब से दिया हुआ है,
ए और बी काम खत्म कर रहे हैं 20 दिन में। बोला हुआ है बी अलोन कैन डू 1/5 ऑफ द वर्क इन द 12 डेज। जो बी है वो जो 20 दिन का जो काम था वो 1/5 उसमें से काम, मतलब देखने जाएंगे तो 4 दिन का काम वो 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब अगर देखने जाएंगे तो यहाँ पे फ्रैक्शन अगर लिख दूं तो 1/4 टास्क वो 12 दिन में कंप्लीट करेंगे। सो दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा मेरा ए और बी का टोटल जो टाइमिंग हो जाएगा कंप्लीट करने का 1/4 हो जाएगा, और बी वो सेम टास्क 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ए प्लस बी का एक नया इक्वेशन डाल देती हूँ कि ए और बी अगर 1/5 काम करेंगे तो ये 1/4 दिन में कंप्लीट करेंगे। ये पूरा एंटायर जो प्रोसेस मैंने 1/4 बताया है वो ए और बी का 5 दिनों के हिसाब से 1/5 काम बताया हुआ है। सो 1/4 काम हो जाएगा। बी ऑलरेडी वो सेम काम 1/12 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो मुझे ए का अलोन में मेरे को मिल जाएगा कितना होगा। सामने लेके जाऊंगी तो माइनस हो जाएगा 1/4 माइनस 1/12। सो यहाँ पे हो जाएगा 3। सो ए इज इक्वल टू 3 माइनस 1/12। सो ये हो जाएगा 2/12। कटिंग कर लेते हैं। सो ए वो सेम टास्क 6 डेज में कंप्लीट करेगा। ये हमारा जो आया है वो 1/5 टास्क आया है। सो हम लोग को पूरा वर्क फाइंड करना है, तो हम लोग लिखेंगे फुल वर्क डन बाय ए इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पूरा बेस 1/5 लेके किया था, तो जो भी आंसर आएगी हम लोग को 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 30 डेज। सो टोटली ए को 30 डेज लगेंगे वो टास्क को कंप्लीट करने में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस हिसाब से है, ए एंड बी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन द 6 डेज एंड द 4 डेज रिस्पेक्टिवली। सो ए यहाँ पे 1/6 डेज में टास्क कंप्लीट करेगा और बी कंप्लीट करेगा यहाँ पे 1/4 डेज में। दोनों कितने दिन में कंप्लीट करेंगे एक्चुअली ये नहीं हम लोग को ढूंढना है। हम लोग को यहाँ पे बोला है ए अकेला काम कर रहा है, 2 दिन के बाद बी ज्वाइन हो रहा है। फाइंड द टाइम टेकिंग टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। सो 2 दिन के बाद बी ज्वाइन होगा। हम लोग सेफर साइड के लिए ए प्लस बी यहाँ पे करके रखेंगे, शायद आगे जरूरत पड़े। 1/6 प्लस 1/4 हम लोग एलसीएम ले लेंगे। 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा देख लेते हैं। ये हो जाएगी 12। सो हम लोग यहाँ पे 2 लिख देते हैं, यहाँ पे 3 लिख देते हैं। सो ये हो जाएगी 2 + 3/12 5/12। अभी शुरू करते हैं कि जो ए है उन्होंने 2 दिन काम अकेले किया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे 2 days वर्क डन बाय एस। सो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे, तो हम लोग को यहाँ पे 3 मिल जाएगा 1/3। इतना टास्क उन्होंने कंप्लीट कर लिया होगा ए ने अकेले। अभी कितना टास्क बाकी रहेगा वो देखेंगे। रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू वर्क 1 में से माइनस कर देते तो हम लोग को रिमेनिंग वर्क मिल जाएगा। सो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 एलसीएम ले लिया है मैंने 3 माइनस 1/3। सो हमारा रिमेनिंग टास्क हो जाएगा 2/3। अभी हम लोग को बोला हुआ है कि दोनों कब कितने टाइम तक वो फिनिश कर लेंगे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बोथ फिनिश द वर्क जो रिमेनिंग होगा वो हम लोग पहले लिखेंगे। डिवाइड बाय उन्होंने साथ में कितना करना है 5/12। सो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 12/5। सो हम लोग यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। सो हमारे आंसर आ जाएगी 8/5। सो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लेते हैं। 5 1 = 5 और यहाँ पे 3। सो हमारी टोटल जो डेज है वो आ जाएंगे 1 इंटीजर 3/5 डेज। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है 2 pipe A and B can separately fill a tank in 20 minutes and 30 minutes respectively, while the third pipe C can empty it in 15 minutes. If all the 3 pipes are used simultaneously, in how much time will the tank is filled? A को भरने में टाइम लग रहा है 1/20 मिनट्स, B को कंप्लीट करने में लग रहा है 1/30 मिनट्स और C को खाली होने में टाइम लग रहा है 1/15 मिनट्स। सो तीनों को अगर हम लोग खुला छोड़ दें A प्लस B माइनस C, क्योंकि C एम्प्टी हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे माइनस C करेंगे। 1/20 प्लस 1/30 माइनस 1/15। हम लोग पहले एलसीएम ले लेते हैं 20 30 और 15 का। 2 10 ज़ा 15 ज़ा 2 5 ज़ा 3 लिख देते हैं 5 5 5
5 on 1, सो यहाँ पे आंसर आ जाएगी 60, हमारा एलसीएम आ जाएगा 60। सो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 3, 2 और 4, एलसीएम ले लेते हैं 3 + 2 - 4 अपॉन 60। सो यहाँ पे आ जाएगा 5 - 4 अपॉन 60, सो 1 अपॉन 60 डेज। सो टोटली उनको 60 डेज लगेंगे पूरा टास्क कंप्लीट होने में, तीनों नलों को। क्वेश्चन नंबर 14 भी क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही है, सेम एस और एम्प्टी सिस्टम्स कैन रिफिल बाय द 2 टैप ए एंड बी रेस्पेक्टिवली दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में ए लगभग भर रहा है पूरा 1/12 मिनट्स में, बी भर रहा है 1/16 मिनट्स में, और जो सी है वो वापस से खाली कर रहा है 1/8 मिनट में। सो a + b - c इज इक्वल टू 1/12 + 1/16 - 1/8। सो 12, 16 और 8 यहाँ पे एलसीएम देख लेते हैं। 2 × 6 = 8 × 4 × 2 × 3 × 4 × 2 × 2 2 × 1 × 2 1 × 3 1 × सो यहाँ पे आ जाएगा 8 3 × देखने जाएंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 हो जाएगा 48। सो एलसीएम यहाँ पे आ जाएगी हमारी 48। सो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 48। सो 12 4 हो जाएगा 48, 16 3 हो जाएगा यहाँ पे 48, और 6 हो जाएगा 48। सो 4 + 3 - 6 हो जाएगा 7 - 6 अपॉन 48, सो 1/48। सो टोटल देखने जाएंगे तो 48 मिनट्स लग जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस हिसाब से है, लिखा हुआ है अ पाइप कैन फिल द टैंक इन 8 आवर इन अ केस आउटफ्लो फ्रॉम द वेस्ट पाइप इन द बॉटम द टैंक इज फिल इन 12 आवर। सो जो पाइप है, पाइप फिल और टैंक 1/8 आवर में भर देता है। कुछ प्रॉब्लम आ गई है, सो वेस्ट हो गई है पाइप। सो वेस्ट पाइप फिल a tank in 12 hours। सो यहाँ पे बता रहे हैं कि हाउ मच टाइम विल बी वेस्टेड, कितना टाइम वेस्ट होगा। तो हम लोग पहले माइनस कर लेंगे, कितना टाइम वेस्ट होगा तो उतना टाइम निकालना पड़ेगा। एलसीएम ले लेते हैं 4 6 2 2 = 4 3 2 1 = 2 3 1 = 3। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एलसीएम 24। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3, इधर लिख देती हूँ 2। सो ये हो जाएगा 3 - 2 अपॉन 24। सो ये आ जाएगा 1/24। सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 24 आवर्स विल बी वेस्टेड। अगर दिन पूछा है तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एंटायर 1 डे इज वेस्टेड। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कुछ इस हिसाब से है, A tank can be filled by pipe A is 15 minutes, pipe B is 10 minutes, and the another C can be emptied in 30 minutes. All 3 pipe in operation simultaneously. तीनों को खोल दिया गया है। 3 मिनट के बाद C नहीं यूज में लिया हुआ है। कितने टाइम लगेगा A और B को टैंक को भरने में। सो हम लोग पहले तो A का लिख देते हैं, 1/15 मिनट्स लगेगा, B का 10 मिनट्स लगेगा, और C को खाली होने में लगेगा 30 मिनट्स। सो पहले तो तीनों को अगर साइमल्टेनियसली ओपन कर ले, ए और बी भर रहा है और सी खाली हो रहा है, सो इस हिसाब से पहले हम लोग उसका एलसीएम निकाल देंगे। सो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 3 5 = 5 1 = सो यहाँ पे 30 हो जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 30। यहाँ पे माइनस की साइन आएगी, 2 + 3 - 1 अपॉन 30, 5 - 1 / 30, तो ये हो जाएगी 4/30। 4/30 कुछ इस हिसाब से होगा। हम लोग को 3 मिनट के बाद बतानी, तो हम लोग लिखेंगे आफ्टर 3 मिनट्स टाइम टेकन इज इक्वल टू 4/30 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हो जाएगा 4/10। रिमेनिंग पहले तो फाइंड कर लेंगे, रिमेनिंग वर्क कितना बचा काम। हम लोग लिखेंगे 1 - 4/10, सो वो हो गया 10 - 4/10, सो 6/10 काम बच जाएगा।
अभी मुझे बोला है ए और बी को कितना टाइम लगेगा, तो मुझे पहले ए और बी का प्लस बता देना पड़ेगा यहाँ पे। सो ही तभी मैं डिवाइड कर पाऊंगी। सो 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 30 हो जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे 30 लिख देते हैं, यहाँ पे 2 जा और यहाँ पे 3 जा, 2 + 3 अपॉन 30। सो ये हो जाएगा 5 अपॉन 30, तो ये हो गया 1/6 कटिंग करने के बाद। सो हम लोग लिखेंगे ए एंड बी फिल टैंक इन टाइम इज इक्वल टू 6/10 डिवाइड बाई 1/6। सो 6/10 मल्टीप्लाई बाई 6/1। सो हम लोग यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। 3 2 जा 5 2 जा 18/5 हो जाएगा। यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में आंसर ला देते हैं। 5 3 जा 15 और यहाँ पे 3। सो 3 आवर 3 टीजर 5 आवर एक्चुअली मिनट लगेंगे कंप्लीट होने में। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।